आम चुनाव में इस बार गुजरात की गांधीनगर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने अपने लौह पुरुष एल के आडवाणी की जगह इस सीट पर पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को मैदान में उतारा है। अमित शाह की उम्मीदवारी के बाद पार्टी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन शाह को टक्कर देने के लिए अब नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी योजना बनाई है। गुजरात की गांधीनगर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 1989 से ही ये सीट बीजेपी के पास है। पिछले काफी वक्त से मांग उठ रही थी कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को गुजरात के किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, इसलिए बीजेपी ने शाह के लिए इस सीट को चुना। माना जा रहा है कि ये सीट जीती जिताई है, लेकिन अब अमित शाह को टक्कर देने के लिए नेशनल कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। खबर है कि एनसीपी अमित शाह के खिलाफ शंकर सिंह वाघेला को प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों इस बात पर राजी हो सकते हैं। दरअसल एनसीपी की ओर से वाघेला को गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतारने की मांग उठी है। प्रदेश इकाई की मांग है कि अमित शाह को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ वाघेला ही हो सकते हैं। एनसीपी का मानना है कि 1989 में जब बीजेपी की स्वीकार्यता लोगों में नहीं थी, तब वाघेला ही है सीट बीजेपी के लिए जीत कर लाए थे। 1991 में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के लिए इस सीट को छोड़ दिया था। इसके बाद से ही बीजेपी का यहाँ दबदबा कायम है। एनसीपी का मानना है कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 7 में से 3 प्रमुख विधानसभाओं में ठाकुर समुदाय का वर्चस्व है, जहां से वाघेला को वोट मिलने की संभावना है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी को बड़ी टक्कर मिल सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं है जो अमित शाह के खिलाफ लड़ सके। ऐसे में कांग्रेस भी इस बात के लिए राजी हो सकती है। गौरतलब है कि वाघेला बीजेपी से अलग हो चुके हैं। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सूत्रों की माने तो वाघेला चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, बशर्ते एनसीपी प्रमुख शरद पवार उनसे चुनाव लड़ने की बात कहें। डीबी लाइव की रिपोर्ट।